मेरा नाम अनुराग है और बाय प्रोफेशन आई एम अनएम्प्लॉयड, बेकार नहीं हूं। और उसका रीजन ये रहा कि जब मेरा एमबीए का रिजल्ट आया तो उससे पहले ही मैं इस बिजनेस में गोल्ड प्रोड्यूसर हो चुका था। और गोल्ड प्रोड्यूसर का मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी इनकम क्रॉस में कर चुका था, और ये बात है 98 की, 50-60,000 रुपीज उस टाइम में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं मिला। एक्चुअली क्या हुआ कि इतना एक्सपेंसिव एम्प्लॉय किसी ने नहीं रखा, इतना फ्रेशर, इतना एक्सपेंसिव, और मेरे को भी कोई लॉजिक समझ नहीं आया। और खुशी की बात यह है कि मैं फर्स्ट टाइम निधि के साथ हूं यहाँ पर, और हम दोनों ही बाय प्रोफेशन एमबीए हैं। और कुछ चीजें कॉमन है हमारे बारे में कि हम दोनों ही बाय प्रोफेशन एमबीए हैं। एक चीज और कॉमन है कि हम दोनों ही सेम इंस्टीट्यूट से हैं, हम दोनों ही मार्केटिंग से हैं, हम दोनों ही सेम क्लास से हैं, और सीटें बिल्कुल बराबर बराबर थी। अभी कुछ बताने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक चीज और है, इसका मतलब एक चीज और है कि मेरी प्रोस्पेक्टिंग शुरू से अच्छी है। इसका मतलब एक और है, अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है और आप शोधा प्लान कर सकते हो तो सक्सेस आएगी। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। वी कैन सी द ग्रोथ, डेफिनेटली यहाँ जो ग्रोथ आ रही है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, दैट्स व्हाई यू डिजर्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल द न्यू पीपल। जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं उन सभी का मैं इस बिजनेस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम निधि अग्रवाल, बाय प्रोफेशन से मैं एमबीए हूँ, और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी लास्ट जनवरी में हमारी शादी हुई। प्रैक्टिकली मैं इस बिजनेस में अभी 1-1.5 साल से आई हूँ, और मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगी। पहले मैं मेरे हस्बैंड डायमंड गोइंग कैंप अनुराग अग्रवाल। थैंक यू। ऑलराइट, सो टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मुझे एज पर द ब्रिट नॉर्म्स मुझे अपनी स्टोरी बतानी है। मेरी स्टोरी में वैसे बताने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैंने वैसे पहले बताया कुछ खास किया नहीं, मैंने कुछ ज्यादा धक्के वक्के खाए नहीं। एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट एंड द लास्ट प्रोफेशन, राइट। और इस बिजनेस को मैंने 21.5 की एज में शुरू किया था। 27 का मैं हूं, और -3 करेंगे 24 का निधि है। तो वी आर द यंगेस्ट डायमंड इन इंडिया ऑल्सो, यू नो। एंड मुझे मालूम है इस रूम में और बहुत से लोग बैठे हैं जो ये सब कुछ ब्रेक करेंगे, दे ब्रेक करेंगे, और मैं आया भी इसीलिए हूं, ठीक है। शुरुआत तो मैंने करी ना। ऑलराइट, सो मेरी शुरुआत वहीं से होती है जैसे जब मैं हुआ था तो मैं भी बहुत छोटा था। और फैमिली जो हमारी रही है वो मेरे दादाजी को नहीं बोलूंगा, बिकॉज बैकग्राउंड तो हमारा बिजनेस बैकग्राउंड ही रहा है, एंड फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। लेकिन जो मेरे फादर रहे हैं वो बड़े अध्यात्म टाइप के आदमी रहे हैं, और ही वॉज इन गवर्नमेंट जॉब। और हुआ क्या कि जब मैं पैदा हुआ तो हमने अपना घर का सिनेरियो देखा जो कि इतना रिच नहीं था। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो हमारे घर में एमटीएनएल का फोन नहीं था। जो भी कुछ मैं बात बताऊंगा आपको होप देने के लिए, बिकॉज मेरे फादर उन लोगों में से हैं आज भी जिनको पैसे से नफरत है, एंड वो रियली मनी को लव नहीं करते। एंड मैं उनका बिल्कुल हेड टू टेल बेटा हूं। मेरे घर में मेरी 3 सिस्टर हैं, और मैं अपने घर में सबसे छोटा। तीनों मैरिड हो, अभी तो तीनों मैरिड हैं। और एज यूजुअल जैसा मैंने लाइफ शुरू किया तो नर्सरी किया, केजी किया, 3 किलो के बच्चे के ऊपर 30 किलो का बैग टांगा जाता है। व्हाई? शायद सिस्टम है, आई डोंट नो व्हाई, और सबको पढ़ते हुए देखता था मैं अपने घर में। अच्छा, बस शाम हुआ पढ़ना है, सुबह हुआ है पढ़ने जाना है, तो दैट वाज द होल थ्योरी। हमने भी पढ़ा, हमने भी 4th किया, 5th किया, 8th 9th 10th, वही एल्डिहाइड, वही कीटोन, वही पाइथागोरस प्रमेय। याद है या सब भूल गए? कुछ याद है? और एग्जाम्स के डेज में वो मगअप करना शुरू कर दिया, और एग्जाम के टाइम में सब उलट के आ गए, और एग्जाम के बाद भी याद नहीं क्या कहा था। हाँ, टॉपर मैं जरूर रहा हूं, बचपन से हमेशा मैं टॉपर रहा हूं। और उसका रीजन बड़ा सिंपल था, क्योंकि हम लोगों को तो हमेशा यही बताया गया था, यही सिखाया गया था कि अपने पैरों पे खड़ा होना है ना। तो हम लोग तो बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड बच्चों में से रहे हैं। अभी जैसी अपनी पर्सनैलिटी है वैसी अपनी पर्सनैलिटी पहले नहीं थी। दब्बू टाइप के, बस चश्मा नहीं लगा हुआ था मेरे। पढ़ने वाले बच्चे पता है कैसे होते हैं, बस उन्हें सब कुछ पता है। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन में 3rd वर्ड कौन सा है, और लास्ट चैप्टर की लास्ट लाइन से पहले वाली लाइन का 2nd वर्ड कौन सा है, सब मालूम था अपने को, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम था देश दुनिया। सो दैट वाज द लाइफ, बिकॉज अपना अल्टीमेट एम क्या होता था, जो अपने को पहाड़ा पढ़ाया जाता है, गुड जॉब। अल्टीमेटली जो टारगेट है दैट्स अ गुड जॉब, और वो कहां से आएगा? गुड एजुकेशन से।
सो दैट वाज द होल सोल थ्योरी। खूब स्टडी किया, और उसके बाद 12th तक आने के बाद मेरा जो फर्स्ट एम गया वो था इंजीनियरिंग करने का। सो लाइक सो मेनी अदर्स आई ट्राइड इंजीनियरिंग। एक दो जगह मेरा सिलेक्शन भी हुआ, ठीक ठाक ब्रांच मिली, जैसे रुड़की में मुझे मिला मेट्रोलॉजिकल, आईआईटी में मिला एरोनॉटिकल, बट समहाउ वो मिसमैच स्टोरी हुआ, वो सेट नहीं हुआ कि ये ब्रांचेस मेरे को सूट नहीं करती। सो मैंने वो सब ब्रांचेस छोड़ दिया एंड ग्रेजुएशन किया, एंड उसके बाद डिसाइड किया कि एमबीए करते हैं। तो एमबीए किया मैंने। क्यों एमबीए किया, अगर मैं आपको बहुत सीरियसली बताऊं कि क्यों एमबीए किया, क्योंकि मैं सोचता था कि एमबीए करके बिजनेसमैन बनूंगा कोई बड़ा, और एमबीए करके स्टार्टिंग जॉब अच्छा मिलेगा, क्योंकि एमबीए वर द हॉट सेलिंग केक दैट टाइम। कुछ एमबीए है यहाँ, एमबीए, हेलो हाथ खड़ा करेंगे, एमबीए, सो दैट वाज अ होल थ्योरी। बस हमने तो बस एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं लाइफ में मैंने तो, और क्या फनी स्टोरीज रही हैं लाइफ में, क्यों हम लोग इतना स्टडी करते थे, कितना मैंने रट्टा मारा है, कितना मगअप किया है, कितनी चीजें मुझे याद रही हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, आज हम सुबह हमारे एक अमृतसर के लीडर हैं, उनके साथ हम लोग गोल्डन टेम्पल देखने गए हुए थे, तो वो बता रहे थे अकाली तख्त है, ये है XYZ, वो सब पुराना हिस्ट्री याद आ रहा था बिल्कुल। कहते हैं आपको ये सब पता है। मैंने कहा यार मैंने हमेशा टॉप किया, खूब रट्टा मारा है हिस्ट्री में, 20 आउट ऑफ 18 आते थे मेरे 20 में से। कितना मगअप किया है ना, हल्का सा इधर से उधर हुआ, नंबर गए। एजुकेशन से माइंडसेट बनता है, एजुकेशन से एक क्या होता है कि डेवलप होता है माइंड, सो दैट आप बड़े होके एक, जो मुझको समझ आया कि हम एक सही और गलत का डिसीजन ले सकें, दैट्स इट। लेकिन अगर एजुकेशन का बेसिक यूज ही मनी बनाने के लिए करना पड़ गया तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सो अल्टीमेटली द स्टोरी कम्स कि हम लोग एमबीए में आए। अभी एमबीए में आए तो थोड़ा सा मैं आपको अपने घर के बारे में बता दूं। जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया, बिकॉज फादर मेरे जो ग्रैंड पास से बिल्कुल अलग हो गए थे, तो उनका मनी से उनका कोई लेना देना नहीं, और हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। छोटा सा घर नहीं था, इनफैक्ट अच्छा खासा मकान था, लेकिन उसमें सिर्फ 40% जगह में कंस्ट्रक्शन हुआ था, बाकी सब खाली था। पीछे क्यारी थी हमारी, क्यारी समझते हैं ना पंजाब में, क्यारी थी, उसमें 2 कमरे थे, तो और 2 रसोइयां थी, 2 किचन थी, एक किचन थी, इनफैक्ट एक स्टोर था, तो एक रूम और एक व्हाट शुड आई से किचन किराएदार को दे रखा था, और एक रूम एंड स्टोर हमारे पास था। कोई पूछता था कि आपने किराएदार क्यों रख रखा है, आपको तो फैमिली बड़ी है और आपको तो परेशानी होती होगी। एक रूम में हम लोग व्हाट शुड आई से, मम्मी पापा और 3 सिस्टर और एक मैं, 4 और 2 6 लोग रहते थे। तो हम बोलते थे नहीं, मतलब पेरेंट्स बोलते थे नहीं, हम इसलिए नहीं रखते पैसे के लिए, एक्चुअली है क्या कि हमको साथ मिल जाता है, वरना हम अकेले रहते हैं। 6 लोगों को भी साथ चाहिए किसी का, कमाल है ना। सो एक्सक्यूज देते थे, समथिंग लाइक दैट, बट दैट वाज द लाइफ, राइट। समटाइम एक्चुअली मैं उसको बहुत बड़े डिफरेंट वे में रहा हूं, बट एक्चुअली क्या था कि फादर गवर्नमेंट जॉब में रहे, गजेट ऑफिसर, तो उनके जो कलीग्स थे वो ऐसे नहीं थे, उनके पास अच्छी गाड़ियां वाड़ियां सब कुछ थी, लेकिन वही फादर की प्रॉब्लम है, उनको कभी अच्छा ही नहीं लगता था। और इनफैक्ट मेरे को बहुत एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी वो अपने फादर की ईमानदारी से। हालांकि उसका मीन मुझे बहुत बाद में समझ आया, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पूरे जीवन की ईमानदारी का जो असर है या जो रिजल्ट है वो मुझको आज मिल गया इस बिजनेस और बिटकॉइन वाइट के रूप में। दैट्स ट्रू। लेकिन उस टाइम तो ऐसा नहीं था, सो ऐसे हम लोग रहा करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, एक रूम में हमारे 4-5 मंजियां पड़ी होती थी, बेड्स, मंजियां, जिसमें हम लोग सोते थे। मंजी समझते हैं ना, मतलब हम लोग तो खाट बोलते हैं, लेकिन आप लोग मंजी बोलते हैं इसलिए, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल था, वहां से मैंने बिजनेस शुरू किया। और जब मैं एमबीए में आया तो उससे पहले मेरे फादर रिटायर हो गए, और हमारा जो घर का जो एवरेज इनकम था पर मंथ, दैट वाज 4500 रुपीज। हेलो, समझ आ रहा है ना, है ना। उसका रीजन क्या था कि मेरे को बाद में पता चला कि फादर हमेशा बोलते रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है, लेकिन रिटायर होने पे जो उनका जो इनकम था वो 20% रह गया। तो मैं बोलता था ये 20% क्यों कर दिया आपका एवरेज, बोलते थे मालूम नहीं। मैं उनको बोलता था एक बात बताओ, दूध वाले के पास आप दूध लेने जाओगे तो क्या वो आपसे पूछने वाला है आप रिटायर्ड हो कि जॉब में हो? अभी जॉब में हो तो 12 रुपए किलो, रिटायर हो तो 2 रुपए किलो, ऐसा हुआ है कभी, है ना। तो वो इनकम कैसे कम हो जाती है, होती है ऐसे कि नहीं होती है, ऐसा होता है, राइट। बट उनके पास कोई आंसर नहीं था, दैट्स ट्रू, उनके पास कोई आंसर नहीं था। और इसीलिए मुझे जॉब से तो नफरत थी, क्योंकि जॉब में हैंड टू माउथ और जिंदगी भर का रिस्क कि आप गरीब ही रहने वाले हो। इसलिए मैंने डिसाइड तो यही किया था कि जॉब तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है ना। व्हीकल के नाम पर मेरे पास मालूम है क्या था, एटलस गोल्डन सुपर, शान की सवारी, जिसको मैं ग्रेजुएशन तक तो चलाता था, लेकिन उसके बाद मैंने चलाना उसको बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। घर में एमटीएनएल फोन नहीं था, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं था,
ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं था हमारे घर में। जब मैंने 10th में टॉप किया था तब मेरे को गिफ्ट मिला था इस बात का कि चलो आपने 10th में टॉप किया है, पहले ही शर्त थी, वो भी जबरदस्ती आया था। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग कर रहे थे। तो एक सबसे बड़ा एम था कि जॉब नहीं लेना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सिर्फ जॉब नहीं लेना है। तो ये सब सिनेरियो का एमलगमेशन बन के आया कि हमने एमबीए किया। अच्छा, अब एमबीए में गए तो एमबीए में बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ। मेरा जो अपना प्लान था, मई 96 में हमने एमबीए शुरू किया और दिसंबर 96 में मैंने सब कुछ कंप्लीट हो गया था। मैं यूएस मूव कर रहा था, फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे को यूएस से जाना था, सब कुछ फाइनल था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस दिन हमारी रैगिंग होनी थी, मेरी बराबर वाली सीट पे निधि आ गई। इनसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई। कुछ महीनों बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग साथ रहेंगे, ठीक है। और मैडम ने ऑर्डर दे दिया कि आप यूएस से नहीं जाओगे, इंडिया में ही करना है जो करना है। बिगेस्ट प्रॉब्लम, और अगर आप हमारी मतलब स्टोरी सुनोगे ना, तो बॉलीवुड की स्टोरी है ये, इससे कम नहीं है। बॉलीवुड की स्टोरी मतलब मैं, जैसा मैंने बैकग्राउंड बताया, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, अपनी 7-8 फैक्ट्रियां हैं, घर में अगर इनके 12 लड़कियां हैं तो उनके पास 12 गाड़ियां हैं विद ड्राइवर। क्या करूं मैं? और मैडम का शौक सुनोगे ना तो आप दिल बैठ जाएगा। पता है, कभी इनसे पूछ लो आपकी हॉबी क्या है, एक ही हॉबी है, पैसा खर्च करना। वाह, क्या हॉबी है! और कुछ हॉबी नहीं दे सकता था भगवान आपको, पैसा खर्च करना हॉबी है। मतलब ऐसे बैकग्राउंड का बंदा आया हो और एमबीए कर रहा हो, और ऐसी मैडम सोचे करे क्या मैं, सो आई वॉज वेरी टेंस। क्या करूं सर, इससे ऊपर नहीं हो सकता। गॉट माय पॉइंट। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता था। अल्टीमेटली हमारा समर ट्रेनिंग आया। गॉड हैव ए प्लान। हमारा समर ट्रेनिंग आया और समर ट्रेनिंग हुआ हमारा देहरादून में। कुछ लोग देहरादून गए हुए हैं, जानते हैं देहरादून, द प्लेस, राइट। देहरादून हम गए, वहां पर हमारे को क्या करना था, उषा फोन का लॉन्च करना था, सर्वे था, क्वेश्चन वगैरह फिल करने होते थे। तो हम लोगों को क्या होता था कि घर घर जाके क्वेश्चन फिल करने होते थे एज एन एग्जीक्यूटिव। 2 महीने का स्टाइपेंड हमको मिलना था 7,000 रुपीज। अभी देहरादून की एक प्रॉब्लम है, वहां पे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब बीघे में जमीन मिलती है। अभी तो कैपिटल बन गया उत्तरांचल का, इसलिए थोड़ा चेंज हो गया होगा, लेकिन वहां घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब घर नहीं, उसमें मैदान बड़े होते हैं और उसमें बीच में एक छोटा सा घर होता है, छोटा सा, और उसमें घर के बाहर बैल होगी, लेकिन बजेगी कभी नहीं। आप उसको करते रहो, कुट 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 कुट, अंदर कभी कुछ नहीं जाएगा। घर में लोग 4 होंगे, कुत्ते 8 होंगे। No, that's fact about that city, इनफैक्ट मैंने तो अपनी बॉस को एक सजेशन दे डाला था कि देहरादून में मोबाइल फोन लॉन्च करने की जगह अच्छी नस्ल के कुत्ते लॉन्च करो, बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है ना। अच्छा, हमको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली थी हमारे ऑफिस से कि आप ये नॉर्मल ट्राउजर मत पहनो, जीन्स पहनो, क्योंकि जीन्स में अगर कुत्ता बुड़क मारेगा ना तो अंदर तक नहीं पहुंचेगा। दैट्स अ हार्ड फैक्ट। हाँ, एंड दैट वॉज अ डे जब से अपनी लाइफ स्टार्ट हुई। अपने ने कुछ नहीं करना होता था, सुबह शाम कभी मसूरी, कभी देहरादून, कभी सहस्त्रधारा, घूमते थे, फिरते थे, मौज मस्ती करते थे। एंड दैट इज द टाइम व्हेन गॉड ब्लेस मी, जब मुझे एमवे मिला। आप में से बहुत से लोगों को एमवे मिला होगा, आपके घर में आके प्लान दिखाया होगा। आप में से बहुत से लोगों को एमवे मिला होगा कि आपको एक एसी ऑडिटोरियम में बुला के प्लान दिखाया होगा। मेरे को पता है एमवे कैसे मिला। मैं सहस्त्रधारा पे घूम रहा था, सो 2 फॉरनर्स थे अराउंड 70 की एज में, 70 की साल की उम्र में, 2 हस्बैंड वाइफ घूम रहे हैं, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ओके, एक मेरे पापा ने मुझे बचपन से हैबिट डाली है कि कहीं भी कोई फॉरनर दिखता है ना तो वो मेरे को बोल देते थे जाओ हेलो करो। बचपन से, कभी दिल्ली में गए ना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम प्रोडक्ट हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना मनी वाइज, राइट। तो हिंदी मीडियम प्रोडक्ट हूँ, जो उन्होंने बोला कि जाओ बात करो तो हिच खुल जाए, उनका एम ये था। लेकिन कब का कहां काम आता है कि वो मुझे हैबिट पड़ चुकी है अब तक कि कभी भी कहीं भी कोई फॉरनर मिलता है ना तो मैं उसको हमेशा हाय हेलो बोलता हूँ और बात करता हूँ। वैसे ये कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, कभी आप किसी 5 स्टार किसी होटल की लिफ्ट में गए हो, अगर आपने कभी देखा हो किसी लिफ्ट में आप गए हो, महसूस किया और वहां कोई फॉरनर खड़ा है, तो वो क्या बोलता है? नॉर्मली आपको देखते ही बोलेगा हेलो, बोलता नहीं, स्माइल देगा और बोलेगा हेलो। सो मैंने उनको बड़ा हाय हेलो किया, बड़ा जोक वोक मैं सुना रहा था। वो तो मेरी ग्रैंड पैक की एज की हो गए, मतलब दादा दादी की एज के हो गए, खूब मौज मस्ती चल रही थी। पता नहीं कहां से भगवान ने एक क्वेश्चन मेरे सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया और वो मेरे मुंह ने बोल दिया। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप दुनिया भर में घूमते हो, फिरते हो, ऐश करते हो, इतना पैसा बनाते हो, कैसे? बिकॉज उसने मुझे पता है बीच में एक बात बताई थी, बात में, कि वो अपना 35th पता नहीं 40th हनीमून बना रहे थे। 35th या 40th हनीमून, 35वां या 40वां हनीमून, ट्रू और रॉन्ग? आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? खड़े हो सकते हैं प्लीज? जितने शादीशुदा लोग हैं अगर खड़े होना चाहे तो खड़े हो सकते हैं प्लीज, बी फास्ट। हाँ, अभी इनमें से सिर्फ सारे वो लोग बैठ जाइए जो हनीमून पे नहीं गए, सारे वो लोग बैठ जाइए जितने हनीमून पे नहीं बैठे। देखो कितनी जनता बैठ रही है, देखो
ये 10% क्राउड भी नहीं है जो हनीमून पे गया। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैंने प्रूव कर दिया आप लोगों को, देख लो आपके शहर में। थैंक यू वेरी मच, राइट। सो मैंने कहा यार हमारे में तो पहली बार भी नहीं होता हनीमून, क्योंकि बॉस 4 दिन की छुट्टी देता है। बंदा बोलता है मेरे को हनीमून पे भी जाना है, कहता है शादी कर ले हनीमून। अब इंडिया में शादी से पहले हनीमून पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलता है शादी तो करो, एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो, बाद में देखेंगे। दैट्स ट्रू। अभी इस जेंटलमैन ने बोला कि अनुराग आई डोंट नो, मैं तो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और ना ही अभी मैं एक्टिव हूं। लेकिन उसने क्या करा, कुछ सर्कल्स मुझे रेत पे बना के दिखाए। सहजधारा के किनारे पे रेत पे उन्होंने मुझे कुछ सर्कल्स जो थे वो बनाकर दिखाए। और वो सर्कल बना तो रेत पे रहे थे, लेकिन वो सर्कल शायद अनुराग के दिल में या डीप रूटेड मेरे माइंड के अंदर बन चुके थे। राइट। तो अभी मुझे करना क्या है नेक्स्ट, करूं कैसे नेक्स्ट। उन्होंने मुझे एक वुडस्टॉक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है देहरादून में, उसके प्रिंसिपल का एड्रेस दिया। आप यहां जाओ, इनसे बात करो, ये इसको करने में इंटरेस्टेड है और ये प्रोजेक्ट को आपको बताएंगे। मैं उनके पास गया, बोलते यस मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने अमेरिका से बताया था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये कोई बंदा है दिल्ली में, आप इसके पास जाओ, ये आपको कुछ बताएगा। अभी मैं उस बंदे के पास गया, उसने मुझे कहीं और भेजा, उसने मुझे कहीं और भेजा। यू वॉन्ट बिलीव, कम से कम 15 से 20 लोगों की लीड ले लेके मैं पता नहीं कहां कहां घूमा। अल्टीमेटली दोबारा दिल्ली में आके एक बंदे ने मुझे जो इंडिया में प्लान लॉन्च होना था ना 963, उसका फोटो कॉपी दिया। मेरा एज था उस टाइम 20.5, 20.5 का लड़का, और मैं पागल हो चुका था इस प्लान के पीछे। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं कोई ब्लाइंड फॉलोअर में या स्टूपिड हूं, आई एम नॉट स्टूपिड। एक्चुअली एमवे मेरे लिए कोई अनकॉमन नेम था ही नहीं। आप में से जितने लोगों ने भी एमबीए किया है, आपने फिलिप कॉटलर को पढ़ा होगा। फिलिप कॉटलर मार्केटिंग में वही प्लेस रखता है जो फिजिक्स में आइंस्टीन रखता है। ही इज आइंस्टीन ऑफ मार्केटिंग, मेरे वर्ड्स में अगर आप सुनोगे। उसके एडवांस एडिशन में कहीं भी आप देखना, वो कुछ नाम बड़े कॉमन यूज करता है, जैसे मर्सिडीज, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एमवे, कोका कोला, पेप्सी। उसके टॉप मोस्ट नेम्स में हमेशा एमवे घुसा होगा, तो ये तो मुझे पता था कि वो बड़ा जायंट है, लेकिन ये आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी मौका देता है, ऐसा तो आपको पता ही नहीं था। और जिस दिन मैंने ये सुना कि इससे मैं बिजनेसमैन बन सकता हूं, है ना, और पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने के अंदर मैं 50,000 रुपए भी इवन कमा सकता हूं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, सो मैं अल्टीमेटली वो मेरे को 963 प्लान का शीट मिला। अभी मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। ये कंपनी कहां है, ये कंपनी कब लॉन्च होगी, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है इंडिया में। ये कंपनी शर्ट बेचती है, पैंट बेचती है, शैम्पू बेचती है, फर्नीचर बेचती है, मिट्टी बेचती है, सोना बेचती है तो क्या बेचती है, आई वॉज नॉट नोइंग एक्जैक्टली। पता है क्या मालूम था, आया अपने फ्रेंड से, एमबीए स्टूडेंट से, पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, बॉस ये हूं मैं, और आप मेरे साथ नॉट जुड़ोगे, जुड़ जाओ भी नहीं बोलता था मैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना हाई था मेरा, पूछो ही मत, है ना। पापा बोलते थे तू हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। मैंने कहा इस मिडिल क्लास मेंटालिटी में एक ही तो चीज है, एक ही तो कहना दिया है भगवान ने, ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी तुम ले लो मेरे से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलता था ये मैं हूं, ये आप हो, नो आप अपने साथ 6 लोगों को लोगे और फिर वो 3 लोगों को लेंगे, और इस तरह से हमारे ग्रुप में 200-250 लोग हो जाएंगे, और मैं कमाऊंगा क्या 50,000 रुपए, इसलिए तुम काम करोगे। कितना खूबसूरत प्लान है। कितने लोग ज्वाइन करते, 0, सेम हैपन, 0 ज्वाइन। मेरे एमबीए स्कूल के बंदे बोलते थे अनुराग अभी तो हम प्रोफेशनल नहीं हुए। अरे भैया 2-2 साल के एमबीए हो गए, अभी प्रोफेशनल नहीं हुए तो कब प्रोफेशनल हो गए, है ना। मेरे रिश्तेदार कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई हंसता था, कोई मेरी शक्ल देखता था, कम ऑन। लेकिन कभी मेरे दिमाग में नहीं आया वापस मुड़ना चाहिए। वो पूछते थे कंपनी कहां है, मालूम नहीं, प्रोडक्ट क्या है, मालूम नहीं, अच्छा लॉन्च कब हो रहा है ये बिजनेस, मालूम नहीं, तो मालूम क्या है, ये मैं हूं, ये 9 हो, ये 6 है, ये 3 है, दैट्स इट, कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। बट लेट मी टेल यू, इस दुनिया में भगवान ने मुझे अकेला स्टूपिड नहीं बनाया, फिर भी लोग आ गए मेरे साथ, फिर भी आ गए लोग अपने साथ। क्लियर हुआ, लोग आते गए और बिजनेस बनता चला गया। अल्टीमेटली एक दिन मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा था इंस्टीट्यूट की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में बिजनेस सेक्शन में आया द बिग डैडी ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, द सेम, मतलब एग्जैक्टली एक वर्ड बोल रहा हूं, मुझे दिमाग में घुसा हुआ है, द बिग डैडी ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमवे कॉर्पोरेशन इज लॉन्चिंग इट्स ऑपरेशन इन इंडिया 5 May 98। ब्लास्ट हो गया मेरे अंदर, सच बता रहा हूं, ऐसा मैं उछला था वो 2-3 सीट तक मतलब गिर गई थी।
इतना एक्साइट हो गया, मैंने कहा हो गया काम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि देखती है मेरे को, क्या हो क्या गया इसको, मैंने कहा सब कुछ हो गया ठीक, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया से एड्रेस लिया मैंने एमबे कॉर्पोरेशन का, कहां है भैया ये कंपनी जिसका तुमने एड छापा है, मुझे बिजनेस करना है। आईटीओ से लिया था मैंने एड्रेस, आई स्टिल रिमेंबर। वहां फोन किया, उन्होंने बताया 27 तारीख को मार्च को प्री लॉन्च हो रहा है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा, कहते 4200 रुपए। मैं वेरी गुड, यू नो। पता है तब तक हमने कितने लोगों का ग्रुप गैदर कर लिया था बिना कुछ पता, 135, 135 लोग। क्लियर है, कर रहा उनको। अभी सब लोगों से 4200 रुपए इकट्ठे करे, ब्रीफ केस फिल किया, गए हम बिल्कुल बिजनेसमैन बन के, है ना। वहां से वाउचर परचेस करे, सबके लाइन स्पॉन्सर फिलअप करी ढंग से, बिल्कुल समझ के, यू नो। और फिर 135 लोगों का जब ग्रुप बन गया तो अनुराग साहब स्टाइल के साथ जा रहे हैं अंदर सबमिट कराने के लिए फॉर्म। पता है क्या हुआ, जो एमडी थे स्टीफन रॉबिन्स थे उस टाइम, बोलते पता है क्या देखा, सब कुछ देखा ना, चेक किया, अल्टीमेटली मुझे बोलते हैं यू कैन नॉट ज्वाइन, स्टाइल से बोलते बल्कि यू कैन नॉट ज्वाइन। अमेरिकन एक्सेंट उनका, तो अमेरिकन एक्सेंट था, लेकिन मेरे नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं वाई, क्यों, वो बोले वेयर इज योर स्पॉन्सर। ओह माय गॉड, मैं इतना स्टूपिड था उस नशे में, सबका स्पॉन्सर तो अल्टीमेटली अनुराग अग्रवाल हो गया, अनुराग अग्रवाल का स्पॉन्सर का ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अरे मुझे भी तो चाहिए, अभी मैं क्या करूं। मैंने बोला अभी मैं क्या करूं, कहते हैं आप बाहर जाओ, कुछ लोग आए मैं बाहर से, मे बी समवन विल स्पॉन्सर यू। अभी मैं बाहर गया, अभी मैं क्या करूं। तो मैंने देखा एक फर्स्ट टेबल थी, मुझे अभी तक याद है, वो फर्स्ट टेबल पे सुमित बहादुर बैठे थे, आप लोगों के लिए वेल नोन लेन में। अभी सेकंड सीट थी और कई सीटें थी, तो एक में मैंने देखा एक पर्सन है हॉलैंड से, व्हाइट स्किन, वो बैठे हैं। अभी मेरी कैलकुलेशन क्या चली है यार, अभी तक तो कुछ पता था ही नहीं, है कि नहीं, और मेरे नीचे होंगे सारे इंडियंस। अभी अगर इसको फॉरेनर को अपना स्पॉन्सर बना लेता हूं तो गुरु इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बिजनेस सॉलिड हो जाएगा। उनके पास जाके बोलता हूं मेरा नाम अनुराग है, अभी हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं आपको, मेरा नाम अनुराग है, मैं एमबीए कर रहा हूं और मैं इस बिजनेस के बारे में बहुत पैशनेट हूं और मेरा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस होगा, टॉप लोगों में मेरा नाम होगा। अभी आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है, 135 लोग हैं मेरे साथ, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो। उन्हें मेरी बाकी बातों को तो समझ नहीं आई होंगी, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि 21 साल के लड़के बहुत बोलते हैं उछल उछल के, है कि नहीं, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ आया कि इसके साथ 135 लोग हैं, है ना। उन्होंने बोला यस मैं कर सकता हूं आपको स्पॉन्सर। तो वो कहता है ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पर पीता है, तो मैंने बोला आपके पास पावर है मुझे स्पॉन्सर करने की, डू यू हैव पावर टू स्पॉन्सर मी, राइट। कहता यस। अभी उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, यू नो, मैं अंदर फिर गया डरते डरते, अभी वो फिर ना मना कर दे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कहते यस ये रही आपकी रिसीट, यू आर इन एमवे। I was so excited. I am in Amway. I was so excited, हाँ? कुछ मेहनत का फल तो मिला, वो सहसारा की रेत से यहां तक पहुंचे तो सही, कोई तो मिला। और बताओ इस सब प्रोसेस को करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम, कोई टेप नहीं था, कोई सेमिनार नहीं होते थे, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी कि ये सिल्वर, फनाला गोल्ड, फनाला डीडी, फनाला एवरेट, कुछ नहीं था, सब ब्लैक में था, ब्लैक एंड व्हाइट में। पता है उस टाइम क्या था, फेथ, सिर्फ बताऊं किस पे, फिलिप कॉटलर पे और अपने पे, क्योंकि बचपन से टॉप कर रहा हूं, ये तो पता है अगर चीज सही है और मैंने हाथ डाल दिया तो टॉप तो मैं कर ही लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फेथ, यू नो। और इस बीच में लेग पुलिंग करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, इस बीच में लेग पुलिंग करने वाले भी बहुत मिलते हैं। खैर होता रहा। फर्स्ट मंथ May 98, फर्स्ट मंथ वेरी गुड 15%, ऑलमोस्ट 18%, 15%। और जो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट था इस बिजनेस के थ्रू, दैट वाज 32,000 प्लस, पहला ही प्रॉफिट, है ना। उससे हमने अपने घर में M10 का फोन लगाया, एक कौन सा स्कूटर लिया था निधि हमने, LML वेस्पा ब्राउन कलर का हमने स्कूटर लिया। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ मैं वंस अगेन 15% पे था, यू नो, तो बहुत जोर लगा यार कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ। उसके अगले महीने फिर मैं 18% रहा, उसके अगले महीने मैं फिर 18% रहा, तो 4 मंथ हो चुके हैं। इंडिया में पहले महीने 300 सिल्वर, 350 सिल्वर, फिर 350 सिल्वर, मैं कहीं नहीं था भैया उनमें से, हेलो, है ना। तो बहुत हो गया, फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया, बड़ी यूनिटी है टीम में, यू नो। तो बैठा के बात हुआ, अनुराग इस बार तो करना ही है सिल्वर। हम लोगों ने डिसाइड किया, सॉलिड काम किया, खूब स्पॉन्सरिंग करी, तकड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया, और 5th मंथ 98 में,
हम लोग, मैं ब्रेक हो गया, सिल्वर ब्रेक हो गया। और जिस दिन मैं सिल्वर ब्रेक हुआ, इतना एक्साइटमेंट था हमारे गाजियाबाद में, इतना एक्साइटमेंट, एक पूरी बस भर के तो हम पिकनिक लेके गए थे, आई स्टिल रिमेंबर। और सब लोग इतने एक्साइटेड थे क्योंकि सबको बिलीव हो गया था कि अगर ये अपना बंदा है, अपने घर का बंदा है, अगर ये हो गया तो अपन भी हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट ईयर हमारे सबके घर के बाहर घर में मीटिंग होती थी, जिसका नाम आज तो हमने पेस मीटिंग कवर डिश रख दिया। उस टाइम तो हम कुछ भी नाम नहीं होता था, बस मीटिंग है, सीरियस लोग आ जाओ, है ना। तो वो मीटिंग, तो सब कोई स्कूटर पे, कोई किसी पे स्कूटर पे होते थे, सब लोग, एक भी गाड़ी नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं सबको बोलता था अगले साल ये सब गाड़ियां हो जाएंगी, एंड ट्रूली अगले साल एक भी स्कूटर नहीं था, वो सब गाड़ियों में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। रूटीन ऐसे हो गया था कि मैं घर में आ रहा हूं लेट नाइट और मेरे घर में एक डब्बा रखा है मिठाई का, तो मैं देख के समझ जा रहा था। मैं मम्मी से बोला, मम्मी आज किसकी गाड़ी आई? It was so amazing. It was so amazing. So I'm not talking about even my success, about the people's success. फिर धीरे धीरे ब्रिज सिस्टम आया, फिर हम सिस्टम में आए, हमने सीखा क्या होता है, कैसे होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखा, और धीरे धीरे तो फिर बहुत कुछ हो गया, राइट। उसके अगले साल मार्च, इनफैक्ट मैं उसके बाद यहाँ एक सर्किट पे आया था जलंधर में, तब मैं डीडी था, फरवरी में शायद मैं आया था, और मार्च में मैं सफायर हुआ था, और उसके बाद जून में मैं एमरल्ड हो गया था, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2001 मैं फाउंडर एमरल्ड हुआ, और तब से अब तक मैं फाउंडर एमरल्ड हूं, और इस साल मैं और निधि डायमंड हैं, राइट। सो दिस इज द होल स्टोरी, सिंपल एज दैट। कभी कोई बॉस मेरी लाइफ में नहीं आया, कभी किसी बॉस ने मेरा नाम नहीं पूछा, ठीक है, और कभी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, और कभी मैंने किसी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा। हमेशा मैंने जो भी किया अपने लिए किया, और उसी का रिजल्ट है कि आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। पैसा नॉमिनल चीज है, पैसा तो आजकल कोई मैटर ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, राइट। जिस घर की मैं आपको बात बता रहा था, उसको तोड़ के तो हमने ट्रिपल स्टोरी पूरा एसी हाउस बनाया, उसके बाद शादी करी। और मजे की बात यह है कि इस स्ट्रगल के लिए मैंने अपने फादर से, क्योंकि जब मेरे फादर रिटायर हुए थे तो उनको प्रोविडेंट फंड का 1.50 लाख, 1.5 लाख रुपए, मेरी फिगर बताई, बड़ी इंप्रेसिव लगी, लेकिन हुआ ये 1.5 लाख ही, 1.50 लाख, 1.5 लाख ही हुआ, ज्यादा नहीं है ना। इसमें से 1.25 लाख उन्होंने मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 0.25 लाख उनके पास बचा, यानी कि 25,000 रुपए सिर्फ उनके पास बचा। सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी भी इस बिजनेस के लिए पैसा नहीं लूंगा। तो वो जो 4200 रुपए का जो किट था ना, जो मुझे लेना था, उसके लिए मैंने 2 ट्यूशन किए थे, और तब मैंने वो 4200 रुपए का किट लिया था। आई स्टिल रिमेंबर, इसके लिए जो प्लेन शर्ट्स मेरे को पहननी पड़ती थी ना, ऐसा नहीं था मैं फादर से मांगता, वो देते नहीं, लेकिन आई डिसाइडेड समथिंग कि मैं सेल्फ मेड बनना चाहता हूं। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने रीगल से 35 रुपए की शर्ट खरीद के पहनी हुई है। वो भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, तो एक शर्ट खरीदा था, आई स्टिल रिमेंबर, 35 रुपए का, और 2 टाई खरीदी थी 10-10 रुपए की, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि सेम शर्ट पे अगर टाई चेंज कर लोगे तो लगेगा ड्रेस चेंज हो गया। यू लुक स्मार्ट, उसको जाके धोके डालते थे और सब कुछ करते थे, जेब में पैसे नहीं होते थे उस टाइम, है। और रात को 11-11, 12-12, 2-2 बजे घर जाते थे तो पापा गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देते थे, सुबह से भूखे हैं, रात को आए तो इतना बड़ा प्रसाद मिल गया। मैं बोलता था मैं खा पी के आया हूं, कुछ नहीं खाया होता था। हफ्ते में 4-4 दिन ऐसे होता था हमारे साथ, कुछ नहीं खाया होता था। मालूम है, अभी जब सक्सेस है ना, जेब में पैसे ही पैसे हैं, तो पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ते, सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है। ट्रैवलिंग स्पॉन्सर्ड होती है, होटल स्पॉन्सर्ड होता है, स्टेज स्पॉन्सर्ड होता है ना। उसके बाद भी जितने होस्ट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बिजनेस फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ फ्री हो जाता है ना, सब आपको खाना खिलाना, XYZ, सबके साथ सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐसा होता है। जब आपके पास सक्सेस नहीं होती ना, तो वो अगर 10 रुपए का भी खाना खाना है तो आपको खुद का ही चाहिए होता है ना। वो कहते हैं एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन उसी टाइम होता है, बट दैट्स द रियल टाइम, अगर आप उस टाइम को पास कर सको। वो सब कुछ मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने बहुत ज्यादा साथ दिया हो या समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैंने कभी भी उसको ऐसे नहीं लिया, यार फादर गुस्सा कर रहे हैं, कोई साथ ही देने वाला नहीं है, छोड़ो मैं भी जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। कुछ लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, दे क्विट वेरी सून। वैसे क्विट तो लोग ये बॉडी भी करते हैं, ये भी एक किटी है वैसे भगवान की दी हुई। कुछ लोग इसको भी क्विट कर देते हैं, जाते हैं ना रेल की पटरी पे लेट जाते हैं, हो गया क्विट, समथिंग लाइक दैट, सो आई डोंट बिलीव इन क्विटिंग में मैं बिलीव नहीं करता। मैंने कहा कि कुछ करना है तो सक्सेसफुल होकर ही रहना है, और इस तरह से हम लोग करते रहे, और आज तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है गॉड के हेल्प से। और डबल डायमंड ल्यू रीगन का जो हमको समय समय पे मदद करते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और आज मैं और निधि जहां पर भी है, जिस पोजीशन पे भी है, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर अपलाइन डबल डायमंड ल्यू रीगन एंड बिल ब्रिड ऑफ कोर्स, राइट।
और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मेरे को इनवाइट करना है निधि अग्रवाल। शादी से पहले सेमिनार करने का होता था कि 3 घंटे मेरे होते थे, अभी शादी के बाद सेमिनार करने में अगर मैं 5 मिनट भी ऊपर पहुंच जाता हूं तो पीछे से चिट आ जाती है, अपने बिल्कुल बराबर की वाइफ लेने का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ निधि अग्रवाल। थैंक यू। सभी ने एंजॉय किया? ओके। मैं भी आज आपसे अपने बारे में बात करूंगी। मैं बेसिकली जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर ही वॉज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मेरे फादर ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन। उनको कुछ भी विरासत में नहीं मिला था, उन्होंने सब कुछ खुद बनाया था। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया, बेस्ट टू बेस्ट लाइफ दी। जो कुछ भी नॉर्मल एक फैमिली में नीड होती है वो सब कुछ हमारे पास था। सो मैंने कभी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया और मेरे फादर से लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज ही वॉज अ जस्ट वेरी हार्ड वर्कर। बहुत कठिन मेहनत करते थे वो लिटरली। और एक चीज जो मुझे आज रिसेंटली याद आ रहा है कि सक्सेस का फॉर्मूला एक ही होता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं भी मेहनत करो, सक्सेस का प्रिंसिपल एक ही है। नो मैटर कि आप कितने हाईली एजुकेटेड हैं, नो मैटर आप कितनी आपकी एज है। मेरे फादर बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन ही इज अ सक्सेसफुल मैन बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत वर्क किया, उनको हमेशा मोटिवेट करता रहा और उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। तो ये मैं हमेशा अपने फादर को देखती थी, सीखती थी। वन डे आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा भी कि क्या रीजन है आप इतना स्ट्रगल करते हो, अभी तो सब कुछ है लाइफ में। इवन जब मैं हुई तो मेरा जब जन्म भी हुआ तो हमारे घर में बहुत सारी गाड़ियां वगैरह थी। सो जब मैं बड़ी हुई मैंने अपने फादर से पूछा कि ऐसा क्या है जो आप इतनी स्ट्रगल करते हो, अभी लाइफ एंजॉय करो, रिलैक्स करो। तो उन्होंने जो बात कही उसने मेरी लाइफ को रियली टर्निंग पॉइंट दिया। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो मेरा गोल है, जो मेरी मंजिल है, जहां मैं जाना चाहता हूं वो अभी बहुत दूर है। मैं आसमान छूना चाहता हूं, स्काई इज नॉट द लिमिट। आई रियली हर्ड दैट कि मुझे इतना अंदर तक फील हुई ये बात, मुझे लगा रियली वो आज भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हमको तो सब कुछ बना बनाया मिल गया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो वो बोले कि यदि मैं आज कंफर्ट जोन में आ जाता हूं तो डेफिनेटली मेरी मंजिल मुझसे और बहुत दूर चली जाएगी। तो मेरा यहाँ कहने का एक मैसेज ये है जो मैंने अपनी लाइफ के लिए लिया कि यदि आपका गोल क्लियर है तभी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, और यदि गोल क्लियर है तो कभी जब तक कंफर्ट जोन में मत आइए जब तक आप अपने गोल को टच न कर लें। देन माई ममा इज अ वेरी हाउस वाइफ, वेरी सिंपल लेडी बट वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ माई फादर बिजनेस। बहुत आपने अपने घर में भी सुना होगा, एक कामयाब सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। माई मम्मा प्रूव इट, उन्होंने उसको प्रूव किया। उन्होंने बताया, वो हमेशा मेरे फादर को मोटिवेट करती थी, हमेशा उनको सपोर्ट करती थी कि हम आपके साथ हैं, आप करिए, आप जहां जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो आप करो। और रियली मैं कई बार उनको देखती थी कि वो बहुत सारी चीजें शेयर भी नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली। कुछ चैलेंजेस भी थे, लेकिन कभी वो उनसे कोई नेगेटिव चीज शेयर ही नहीं करती थी। घर में क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कभी नहीं उनसे डिस्कस करती थी। कहती थी टाइम बदलेगा। तो मुझे उनकी ये जो बच्चा बचपन से देखता है वो उसका स्ट्रांग बिलीव बन जाती है। मेरा स्ट्रांग बिलीव था कि एक लेडी चाहे तो एक आदमी को कामयाब बना सकती है। देन मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर था, आई लॉस्ट माई फादर इन वन एक्सीडेंट। और हम लोग उस समय, मैं बता सकती हूँ किस तरह की सिचुएशन हमारी फैमिली में थी। अभी उस समय जो जाने वाला है वो तो गया है, उसका भी हम दुख इवन शोक कर नहीं पाए थे। उससे ज्यादा हमें चिंता थी जो लोग रह गए थे। अपनी ब्रदर सिस्टर ममा को देखती थी तो ऐसा लगता था एक दूसरे को संभाले, ऐसा होता है ना, आप समझ सकते हैं। और उस समय सबसे ज्यादा जो चिंता थी वो थी इंडिपेंडेंट होने की। लगता था सब कुछ खत्म। उस समय मुझे पता चला ट्रेडिशनल बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो समझ सकते हैं। मेरे फादर ने इतने साल मेहनत की, 40-45 इयर्स का उनका बिजनेस था, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, लेकिन जब वो गए तो हमें भी नहीं पता था। बच्चों को कहाँ पता होता है कि कहाँ लेना है, कहाँ बिजनेस है, न वाइफ को कुछ पता होता है। तो हमें तो लगा कि सब कुछ खत्म, लेकिन थैंक्स टू माय अंकल, उन्होंने हमें सपोर्ट किया लिटरली।
पर कितने लोगों को ऐसी सपोर्ट मिल पाती है, कितने लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। देन मेरा ब्रदर वो 10th में था, तब से वो बिजनेस कर रहा है, और मैं आज ये बात सोचती हूँ इस बिजनेस को देखने के बाद, तो आई रियली, मेरे को कभी कभी बड़ा हार्ड फील होता है कि यदि मेरे फादर के टाइम में ये बिजनेस होता, उन्होंने ये बिजनेस किया होता, तो शायद आज मेरे भाई को वो कुआं दोबारा नहीं खोदना पड़ता जो मेरे फादर ने खोदा था। ये सिक्योरिटी मैं इस बिजनेस में फील करती हूँ। और मेरा ब्रदर बहुत स्ट्रगल करता है, अभी बहुत ज्यादा एज नहीं है, मुझसे भी बहुत छोटा है, और वो पूरा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो देन मैंने MBA किया। MBA इसलिए नहीं किया कि मुझे MBA करने का बहुत शौक था या मेरा कोई करियर था। मैंने कभी बहुत ज्यादा अपना करियर के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अपने फादर के जाने के बाद जिस सिचुएशन से हम निकले, उस समय बस ये था कि कैसे भी इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट मीन्स MBA आर हॉट सेलिंग केक एट दैट मोमेंट। तो मुझे लगा MBA करके 2-3 साल जॉब करेंगे, सक्सेसफुली जॉब करेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, और देन आई विल बिकम अ बिग बिजनेस वूमेन। लेकिन क्या वाकई ऐसा रियलिटी में है? कितने लोग जॉब करके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए हैं? ऐसे रियलिटी में नहीं है। जब हम MBA में आई तो मुझे पता चला, धीरे धीरे पता चला कि प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। देन MBA कर रहे थे, अनुराग से मुलाकात हुई, फ्रेंडशिप हुई। इज ए रियली नाइस मैन, उन्होंने बहुत हेल्प किया, और आज वो जो सक्सेसफुल है ना, मेरा जो उन पर फेथ था बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड ओनली। उस समय भी उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो देन धीरे धीरे हम लोग MBA कंप्लीट हो रहा था। 3rd सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, समर ट्रेनिंग। अनुराग देहरादून गए, उन्होंने बताया, जैसे मैंने गाजियाबाद में रहकर ट्रेनिंग की। वन डे उन्होंने एक बार मुझे फोन किया, और ही वॉज सो एक्साइटेड। हम लोग कुछ देख भी रहे थे उस समय, जॉब वगैरह कुछ देख रहे थे, बिकॉज हमने डिसाइड किया था इकट्ठे रहने का। तो कहीं से कोई बहुत बड़े दूर से बड़े अच्छे ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। हम चाह रहे थे स्टार्ट 50,000 से हो जाए, लेकिन रियलिटी में जॉब में फ्रेशर्स को इतना नहीं मिलता। देन उन्होंने बस फोन पर मुझे क्या बताया कि मेरे को एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, और उस बिजनेस से जो स्टार्ट आएगा वो 50,000 आएगा। तो मैं बहुत खुश हुई, और उनकी आवाज में मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, बिलीव फील हुआ। मैंने बोला ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। वो वापस आए, उन्होंने कई बार कोशिश भी किया मुझे समझाने की, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि बिजनेस क्या है। लेकिन मैंने अपनी मदर से सीखा था, इसलिए मैंने उनको सपोर्ट किया। मैंने कहा ठीक है, आप करिए। कुछ नहीं पता था, लिटरली बस MBA का नाम पढ़ा था बुक में, बाकी कुछ नहीं पता था। अनुराग बाहर बिजनेस बिल्ड करते गए, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत की उन्होंने लिटरली। लेकिन और कॉलेज में रह के मैंने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट हमारे दोनों के सब मैं ही करती थी। मुझे लगा उनको फ्री करने से शायद बहुत जल्दी बिजनेस बिल्ड होगा। देन वो बिजनेस बिल्ड करते रहे। एक दिन उन्होंने बोला कि अभी इस बिजनेस में डायमंड जाना है। तो ये तो मुझे पता था कि बिजनेस बहुत बड़ा है उनका, और इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन डायमंड जाना है, उसके लिए शादी करनी है उन्होंने बोला। मैंने अपने घर में बोला, हमारी मैरिज हुई। इवन मेरे पेरेंट्स को आज तक समझ भी नहीं आया बिजनेस क्या है, उन्होंने देखा भी नहीं है। देन हम लोग की शादी हुई, उससे 2-3 महीने पहले मेरी भी सिस्टर की शादी हुई थी। तो मैंने उसको देखा कि वो बैंकॉक गई थी घूमने के लिए, बस 3-4 दिन के लिए। बहुत अच्छी फैमिली में है, अच्छी रिच फैमिली में वो गई है, लेकिन बस 3-4 दिन के लिए गए थे। तो मैंने उससे पूछा क्या कारण है, उसने बताया कि रीजन ये था कि ट्रेडिशनल बिजनेस पर यदि आपकी एब्सेंस हो तो इफेक्ट पड़ता है। यदि आप प्रेजेंट नहीं हो अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस डाउन जाता है। तो वो लोग जल्दी वापस आए। देन अनुराग ने मुझे बोला कि हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं विद ओपन टिकट, पता नहीं कब लौटेंगे, अभी जाने का ही पता है बस। तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे अंदर से लगा वो तो अकेले सन है अपने पेरेंट्स के, तो बिजनेस कौन संभालेगा। तो मैंने उन्हें बोला नहीं, हम इतने दिन के लिए नहीं जाएंगे, हम भी 3-4 दिन में लौट आएंगे। उन्होंने जो इस समय मुझे बात बोली वो ये कि हम कहीं भी जाएं दुनिया में, हम ये बिजनेस बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हमारी एब्सेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ दिस बिजनेस। देन हम मॉरिशस गए, 15 दिन में वहां वापस आए, वो भी बिकॉज ऑफ वन फंक्शन। तो मुझे ये समझ आ गया था कि इस बिजनेस में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम वापस आए। देन मैंने एक चीज जो फील की,
जो मेरी लाइफ में जिसकी लैक थी वो था टाइम, बिकॉज मेरे फादर के पास हमारे लिए टाइम नहीं था। जब हम सुबह उठते थे तो वो जा चुके होते थे, और जब हम सो गए होते थे तब वो आते थे। सो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज फील की थी, मनी था बट टाइम और सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ मुझे जो सबसे अच्छा चीज लगी वो था मनी टाइम सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन, बिकॉज हम वेरी फर्स्ट डे से